नमः हिंदी बच्चों, मैं शिव सर आप लोगों के बीच में आपके हिंदी का संधि प्रकरण लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को अभी तक 4 लेक्चर जा चुके हैं और 5वां लेक्चर यड़ संधि से लेके हम आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आप लोग जान रहे हैं कि संधि में हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमने 3 प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग यड़ संधि अगले प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसका देखिए संधि विधायक सूत्र यानी संधि बनाने का सूत्र इको यड़ची होता है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो इक धन यड़ धन अची, अची का मतलब अच का मतलब होता है स्वर। इसका क्या तात्पर्य देखिए परिभाषा में, जब पूर्व पद में इक प्रत्याहार आपको ये क्या आ गया शब्द। जब आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं संस्कृत में ये चीजें आती हैं। जब महर्षि सूत्र का अध्ययन करते हैं जिसमें से 42 प्रत्याहार बनते हैं, तो उसी चीज को जोड़ के हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी संधि प्रकरण बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर रटेंगे, एक बार याद दूसरे दिन भूल जाएंगे, 3 बार याद तीसरे दिन भूल जाएंगे, और ऐसे हमेशा याद रहेगा। तो इस प्रत्याहार में क्या होता है, ई उ री री, यानी जब पूर्व पद में ई उ री री के बाद उत्तर पद में कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर क्या होता है तो हम आपको पता है, जैसे हमने बताया था दीर्घ अकर सर्वर्णे दीर्घ, अकर सर्वर्णे, सर्वर्णे मतलब समान वर्ण, यानी अ और अ मिलके आ होता था, आ और आ मिलके आ होता था, ई और ई मिलके बड़ी ई होती थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ कहने का मतलब मेरा ये हुआ, अगर ई आया तो फिर उत्तर पद में ई नहीं रहेगा, वहाँ असमान से वहाँ कोई और भी स्वर हो सकता है। ठीक, तो उत्तर पद में कोई असमान स्वर आए तो दोनों परस्पर आपस में मिलकर यड़ प्रत्याहार यानी य व र ल हो जाता है। कैसे देखिए, के माध्यम से हमने आपको समझाया है। ई उ री री के बाद पूर्व पद में ई उ री री के बाद उत्तर पद में कोई असमान स्वर आए तो ई य में, उ व में, री र में और री ल में। ये भी ध्यान रखिएगा कि ई र में ही य में ही चेंज होगा, ई य में ही चेंज होगा, उ व में ही चेंज होगा, री र में ही चेंज होगा। ये नहीं कि ई रहा तो आप व में बदल दीजिए। इसलिए यहाँ देखिए ई के माध्यम से समझा दिए हैं कि ई य में ही चेंज होगा। कैसे क्या होगा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला हमने इसको उठाया है, तो हमने पहला लिखा इत्यादि। ये जब 2 भागों में टूटेगा तो इति धन आदि, इति मतलब प्रारंभ, आदि मतलब अंत, तो इति धन आदि। अब तो में हलंत लगाया बच्चों, कौन सी मात्रा, छोटी की ना, और यहाँ से आ, और आप जानते हो ई के बाद कोई भी असमान स्वर है क्या बनेगा, य बनेगा ना। तो ये दोनों आपस में मिले तो य बनाया, वो भी हलंतम य यानी आधा य। और ये जब आगे पूर्व पद में जुड़ा तो ई आधा क आधा य और आदि। अब ये जो स्वर है इस व्यंजन को पूर्ण कर दिया तो य या बन गया, और क तो भैया इससे पूरा बनी पूरा हुआ। ठीक, ये क्या बन गया, इत्यादि। इसी तरह रीत्यानुसार, इसका हमने थोड़ा करना रीति अनुसार यानी नियम के अनुसार। तो रीति, तो हमने हलंत लगाया, ई निकाला, और यहाँ पर था पूर्व पद उत्तर पद आपस में मिलके य बना, य यानी आधा य, हलंतम य। ये हम देखिए यहाँ पर समझाए हैं, री आधा क आधा य अनुसार। ये अ यानी स्वर इस व्यंजन को पूर्ण कर दिया तो यह पूर्ण हो गया, लेकिन क पूर्ण नहीं हुआ इसलिए क आधा ही रहा, तो इत्यानुसार हो गया। ठीक है बच्चों, इत्यानुसार। इसी तरीके से हमने कुछ उदाहरण दिए, इसको आप बनाइएगा। जैसे यद्यपि, प्रत्याशा, अत्याचार, प्रत्युत्तर। ठीक, चलिए दूसरे पे चलते हैं, यानी व पे। देखिए मध्वारी, इसको जब तोड़ेंगे तो मधुधन अरि, मधु यानी मधुर, अरि मतलब वचन यानी मधुर वचन, मधुधन अरि। ध में हलन लगा के ऊ की मात्रा को बाहर निकाला, यहाँ से हमने
उत्तर पद का अ, पूर्व पद का उ और कोई असमान स्वर मिलेगा तो वो होगा, वो भी कौन सा वो होगा, आधा हलंतम वो होगा। तो हलंतम वो मिला। अब इसको हम जोड़े तो म हलंतम ध हलंतम वो अरि, तो हलंतम वो को इस अ ने पूरा कर दिया तो मध्वरी हो गया, क्योंकि ध को पूरा करने के लिए कोई स्वर तो है नहीं, क्या बन गया मध्वरी। इसी तरह से स्वागतम सुधन आगतम, क्योंकि वह है ना किसमें जाएगा ऊपर ऊ में, सुधन आगतम। तो स में हलन लगा के ऊ की मात्रा को बाहर निकाला, यहाँ से आ हो गया ऊ और आ मिला, ऊ कोई समान स्वर मिलेगा तो वो हलंतम वो हो गया। और देखिए आधा स आधा वो आगतम, इस आधे वो को इस आ ने पूरा कर दिया, सो कोई पूरा नहीं किया, स्वागतम। ठीक इसी तरीके से इनको बनाइएगा, गुरुवादेश मध्वागतम, इसको देखिए हम ऊपर लिख देते हैं शायद एक में मिला हुआ लग रहा है, वध वागतम ये है ना, इसका होगा मधु वधुधन आगतम, यानी बहु का प्रवेश। अब तीसरा है री, तो देखिए इसमें लिखा है पित्राज्ञा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी दिखाएंगे। इसको जब हमने कहा तो पितृ धन आ गया, जो ये मात्रा लगी है ऐसे, ये ऐसे, ये होती है री की मात्रा, किसकी री की मात्रा, किसकी मात्रा री की। ये पितृ 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 धन आज्ञा हो गया यहाँ से तो पे। अब ये फलन है, ये फलन होता है, ये मात्रा होती है, ये हलन होता है। ठीक तो हमने तो पे हलन लगा के री निकाल लिया, यहाँ से आ, री के बाद कोई समान स्वर आए तो र हो जाता है, वो भी आधा र होगा। ये क्या हुआ पी आधा तो आधा र आज्ञा। और आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन में तो धन र मिलता है तो त्र बनता है, तो धन र मिला तो त्र, लेकिन त्र तो आधा हुआ और उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे आ है तो पित्राज्ञा हो गया। ठीक ये चीजें हो गई। अब हमने उदाहरण दिया है मात्राज्ञा, इसको अपने से बनाइएगा। अब चौथे पर हम आते हैं री पे। हालांकि हमारे संस्कृत में री होता है, हिंदी में नहीं होता, लेकिन तब इसको पढ़ लीजिए। इससे संबंधित एक बहुत बढ़िया बहुत सुंदर एक कैठ है, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, कैठ आई तेजी है आई। तो लाकृति, इसको जब तोड़ेंगे तो री धन आकृति, री यहाँ से आ, या पूर्व पद उत्तर पद मिलके आधा ल हुआ, आधा ल आकृति, आधे ल को आने पूरा कर दिया तो लाकृति बन गया। चलिए थोड़ा सा जुगाड़ की बात कर लें, जुगाड़ कि देखते कैसे धड़ल्ले से मारेंगे। तो बस देखिए जहाँ पे य दिखे, जहाँ पर य दिखे य दिखे य दिखे, वहाँ पे यड़ संधि मारेंगे। जहाँ पे वो दिखे, क्योंकि हमने कहा य व र ल, तो जहाँ पर य दिखे, जहाँ पर वो दिखे वो दिखे वो दिखे, जहाँ पे। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर जी र कैसे दिखेगा, तो बेटा त्र को हमने बताया कि त धन र मिलके, यानी स और र जब आपस में मिलते हैं तब त्र बनता है, जिसमें र ऑलरेडी है तो क्या जहां भी बीच में त्र दिख जाएगी वहीं पर यड़ संधि। ठीक और ये तो एक कैठ है तो लाकृति। ठीक इसी के तहत आज आपका यड़ संधि खत्म हो गया। स्वर संधि में केवल एक प्रकार बचा अयादि संधि, जो अगले लेक्चर में आपको हम सुपुर्द करेंगे। ठीक नमः हिंदी।